नमस्कार दोस्तों, कथा अनुराग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की ये कथा बाबा खाटू श्याम जी के बारे में है। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक है। वे घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र हैं। पांचों पांडवों में सबसे बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा उनके दादा दादी थे। इस कथा में हम यह जानेंगे कि खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के बारे में जानकर चिंतित क्यों हो गए थे। आइए कथा शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के लिए कौरव पांडव दलों के विशाल शिविर आमने सामने थे। शिविरों में दूसरे दिन शुरू होने वाले युद्ध की हलचल मची थी। तभी सुसज्जित रथ पर एक तेजस्वी योद्धा आया। पीपल वृक्ष के नीचे उसने अपना रथ रोका और विश्राम करने लगा। उसको देखकर दोनों दलों के वीरों ने उसे घेर लिया और विस्मय से पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैं भीमसेन का पौत्र और महाबली घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। फिर किसी ने पूछा, आप किस ओर से युद्ध करेंगे? उन्होंने जवाब दिया, किसी भी दल की ओर से नहीं। अभी तो मैं एक दर्शक की भांति इस महायुद्ध को देखने आया हूँ। बाद में मैं उस दल की ओर से युद्ध करूँगा जो पराजित होगा या जिसके साथ अन्याय हुआ होगा। इसीलिए खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की सिद्धियों के बारे में पता चला तो वे सोच विचार करने लगे कि यदि वास्तव में वह वीर निर्बल पक्ष का साथ देगा तो पांडवों की विजय होते ही कौरव निर्बल हो जाएंगे। फिर बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़कर पांडवों की विजय को पराजय में बदल देगा। यही सोचकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए और बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक ने श्री कृष्ण का अभिवादन किया और दोनों में परिचय हुआ। तब श्री कृष्ण का बर्बरीक की सिद्धियों के बारे में पूछने पर बर्बरीक ने कहा, घोर तप के परिणाम स्वरूप भगवान शिव और देवी सिद्धंबिका द्वारा मुझे ये 3 बाण मिले हैं, जिनके द्वारा मैं अकेला ही सारी कौरव सेना को समाप्त कर सकता हूँ। वे आगे बोले कि पहला बाण जब चलेगा तो जिन लोगों के वध की मैं कामना करूँगा, ये बाण उन पर मृत्यु चिन्ह बना देगा। फिर जब ये दूसरा बाण चलेगा तो जिन पर मृत्यु चिन्ह बना होगा, ये बाण उनका वध कर देगा। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को इन बाणों की परीक्षा करने को कहा तो बर्बरीक बोले, आप इस पीपल के वृक्ष को देख रहे हैं? मेरा यह पहला बाण इसके समस्त पत्तों को चिन्ह लगा आएगा और दूसरा बाण उन्हें बीध देगा। श्री कृष्ण यह दृश्य देखने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने उस पेड़ के 2 पत्ते तोड़ लिए और एक को हाथ की मुट्ठी में बंद कर लिया व दूसरा पांव के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने अभिमंत्रित करके पहला बाण छोड़ा और सभी ने देखा कि पेड़ का प्रत्येक पत्ता चिन्हित था। श्री कृष्ण ने मुट्ठी खोली तो हाथ और पांव के नीचे का पत्ता भी चिन्हित था। श्री कृष्ण अत्यधिक विस्मित थे। तब तक बर्बरीक ने दूसरा बाण छोड़ा और प्रत्येक पत्ता बीच से बिध गया। यह देखकर श्री कृष्ण अकुला उठे और गहरी सोच में पड़ गए कि किस प्रकार इसे युद्ध में भाग लेने से रोका जाए। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक हल सूझा। अगले दिन संध्या को श्री कृष्ण याचक के रूप में बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक ने याचक बने श्री कृष्ण से कहा, आज्ञा करो ब्राह्मण देवता, कुछ दान पाने की इच्छा है महाराज। यहाँ तो मेरे पास विशेष धन नहीं है, परदेश में हूँ। ये बहुमूल्य वस्त्राभूषण है, इनकी इच्छा हो तो कहो। मेरे पास में जो कुछ भी होगा वह तो मैं दान में अवश्य दूंगा। तब ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण ने कहा, वस्तु तो वही मांगूंगा जो आपके वश में है। फिर बर्बरीक बोले, तब मुझे कोई इनकार नहीं, चाहे तो मेरे प्राण मांग लो। यह सुनकर ब्राह्मण रूपधारी कृष्ण ने कहा, प्राण? इतना दम्भ अच्छा नहीं है महाबली। कह तो दिया, अच्छा ऐसा है तो मुझे अपना शीश काट कर दे दीजिए। बर्बरीक यह सुनकर सिहर उठे। इतना कठोर दान भी कहीं मांगा जा सकता है? उन्होंने कहा, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम ब्राह्मण याचक हो। तुमने दान प्रथा को कलंकित किया है। तुम अवश्य ही कोई कूटनीतिज्ञ हो। जो वचन मैंने दिया है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा, किंतु अब तुम यह तो बता दो कि वास्तव में तुम कौन हो। श्री कृष्ण ने अपना रूप बदलते हुए कहा, मैं श्री कृष्ण हूँ बर्बरीक। मैं नहीं चाहता कि तुम इस युद्ध में भाग लो और तुम्हारे कारण दोनों पक्षों का विनाश हो जाए। इस पर बर्बरीक बोले, मैं अपने वचन को पूरा करूंगा, परंतु मेरी इच्छा मेरे साथ ही मिट जाएगी।
तब श्री कृष्ण ने पूछा, निसंकोच कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब बर्बरीक बोले, मैं इस महायुद्ध को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। सृष्टि के सभी महारथी इसमें सम्मिलित हुए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना बली है। यह सुनकर भगवान बोले, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। और इसके बाद बर्बरीक ने अपना सिर काट के श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कहते हैं कि तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को किसी दिव्य औषधि के सहारे जीवित रखा व उसे पीपल की सबसे ऊंची शाखा पर टांग दिया, जिससे वह भली भांति युद्ध देख सके। और यह बात सही है कि बर्बरीक ने उस धर्म युद्ध को भली भांति देखा। 18 दिन तक महाभारत का महायुद्ध चला। अंत में दुर्योधन की मृत्यु के साथ इस महायुद्ध का अंत हुआ। पांडव विजय हुए, कौरव पराजित। इस महायुद्ध की भीषण विभीषिका में दोनों पक्षों में से केवल 10 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। पांडव पक्ष में 5 पांडव, श्री कृष्ण व सात्यकी, और कौरव पक्ष में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और बर्बरीक के पास गए। ये प्रश्न पूछने पर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि युद्ध में विजय प्राप्त कराने का सारा श्रेय श्री कृष्ण को ही जाता है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। मुझे युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि कौरव सेना को काट रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वर दिया और कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम नाम से ही प्रसिद्धि पाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी। इसलिए बर्बरीक की पूजा श्री कृष्ण के प्रतिरूप खाटू श्याम बाबा के नाम से होती है। जय श्री खाटू श्याम। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की और वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। धन्यवाद।